कैसे हो यूसुफ? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हारा शौहर, वो कैसा है? ठीक है, लेकिन कुछ कमी सी है। उसे सही तरह बात नहीं करता, इग्नोर करता है, किसी भी बात का सही तरह जवाब नहीं देता। आई गेस उसका हक बनता है। उसका रिएक्शन तो बहुत नेचुरल है, इतना सब कुछ हो गया। सबा भी कुछ खोई खोई उखड़ी उखड़ी सी रहती है। आई एम श्योर उसके दिल में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन कह नहीं पा रही है। बातें करते करते कहीं खो सी जाती है और पुकारने पे चौंक जाती है। हमें सच बताना होगा। उस एक्सीडेंट से राज तो खुल गया, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें सबा और आदिल को देने पड़ेंगे। तुझे है मुझे भी है, ये है एक जैसी ही आंखें नम, है तेरी तरह मेरी आरज़ू। ना मुझे ना। रहने दें, आप बैठ जाएं। अब चाय मिलेगी एक कप? बिल्कुल मिलेगी चाय। वैसे थका दिया तुमने मुझे, सीरियसली। जो चीज पसंद आती है खरीद लेती हो, तुम ये भी नहीं सोचती कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ। तो किसके लिए कमाते हैं? मेरे लिए ना। और अगर कुछ खरीद लिया मैंने तो इसमें क्या बुराई है? अपने पैसे हैं, हक समझ के खर्च करती हूँ। और फिर मैंने लिया ही क्या है? 2-4 जोड़े और 3-4 जूते। जी जी बिल्कुल, बल्कि ऐसा करते हैं कि दोबारा शॉपिंग पे चलते हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ वैसे ही अच्छा आइडिया है। मैं ऐसा करती हूँ, चाय बनाती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर दोबारा चलते हैं। सबा, मैं मजाक कर रहा था। जानती हूँ आप इतने भी अच्छे नहीं कि मेरे कहने से दोबारा चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। चाय लाती हूँ। यूसुफ ठीक हो चुके हैं सबा। औरत को समझौता करना पड़ता है। तुम्हारे इस तरह के रवैये से कहीं यूसुफ ज़हनी दबाव का शिकार ना हो जाए। भूल जाओ सब कुछ और यूसुफ की तरह नई जिंदगी शुरू करो। थैंक यू। किसके बारे में सोच रहे हैं? क्या मतलब? मतलब कि किसके बारे में सोच रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? बताएंगे तो पता चलेगा ना। तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि पहले तुम मेरा इतना खर्चा करवाया करती थी, तो एकदम से इतनी किफायतशार कैसे हो गई? ये तो अच्छा साइन है कि आपकी बीवी किफायतशार हो गई है। तुम्हारी मुस्कुराहट देख के बहुत अच्छा लग रहा है सब। आज सारे दिन में तुम पहली दफा मुस्कुराई हो। आपने वाकई ठीक कहा, मुस्कुराना भूल गई थी। कब दिन होता था और कब रात मुझे पता ही नहीं चलता था। बस इंतजार करती रहती थी कब आप उठेंगे और कब मुझे इस मुशक्कत से आज़ादी मिलेगी।
शुक्र है मुझे आज़ादी मिल गई। लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट अब भी फीकी है सबा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती सबा, उनका ख्याल रखा करो। जी, आपकी रिपोर्ट्स लेने गई थी आज मैं। अच्छा, क्या रिजल्ट है? ठीक है। वेरी नाइस। राना से मिलने गए थे। तो तुम मेरी जासूसी कर रही थी? नहीं, घर का सामान लेने गई थी, वहीं आप दोनों को देख लिया। देखो सबा, मेरी एक बात तुम बहुत अच्छी तरह से समझ लो। तुम्हारी इस तरह की जुबानी बातों से हम दोनों कभी खुश नहीं रह सकते। यार एक एक्सीडेंट था, सो गुजर गया। मैं वक्त को पीछे नहीं रख सकता। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लो तुम। इतना गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? तो क्या करूं? यहाँ बैठ के तुम्हें वजाहतें पेश करूं कि मैं राना से मिलने क्यों गया। तुम मुझे साफ साफ भी पूछ सकती थी सबा कि मैं उससे मिलने क्यों गया था, मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला। राना से मिलने के पीछे कोई वजह तो होगी ना। इतनी तमीज बांध कर तुम मुझे ये साबित कर रही हो कि मेरा झूठ पकड़ा गया है। ऐसा कुछ नहीं है यूसुफ। अच्छी तरह समझ लो सब, मैं इस तरह की कोई भी गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं करूंगा। राना का चैप्टर इज क्लोज्ड। इज दैट क्लियर टू यू? यूसुफ, क्या हो गया? क्यों चीख रहे हो? समझा ले अपनी इस लाडली बहू को कि गुजरी हुई बातों का जिक्र करना छोड़ दे, वरना ये शक की चिंगारी हम दोनों की जिंदगी को आग लगा दे। जब देखो पुरानी बातें करते हैं। यूसुफ, क्या हो गया है बेटा? क्या हो रहा है ये? यूसुफ इतना चिल्ला क्यों रहा था? तुमने उसे क्या कहा? तो कुछ भी नहीं कहा पप्पू। आज जब मैं रिपोर्ट्स लेने गई थी तो उनको मैंने राना के साथ देखा, उसी से मिलने गए थे। मैं बात करूंगी, तुम परेशान मत होना। हो सकता है सबा कि जो कुछ हुआ उन दोनों को इस बात की परेशानी हो। बहुत मुश्किल हो गए हैं यूसुफ पप्पू। जब बेहोश थे तो उनकी खिदमत की, होश में आए तो मार खाती रही, और अब इस तरह। सबा, तुम्हारी भी गलती है बेटा। तुम हर वक्त परेशान रहती हो, बुझी बुझी सी रहती हो। अच्छा चलो उठो, जाओ कपड़े बदलो, शाबाश, और जाओ जाके यूसुफ से बात करो। चलो शाबाश। देखो बेटी, यूं दूर दूर रहने से, चीखने चिल्लाने से फासले और बढ़ते जाएंगे। चलो उठो, शाबाश, चलो जाओ कपड़े बदलो। सबा, जी, Sabha, I'm really sorry for what I did to you today. मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं। Are you sure? अच्छा तो फिर यूं उदास परेशान सी मत घूमा करो, खुश रहा करो।
मुझे आदिल, मैं नहीं आ सकती। ठीक है तो मैं आ जाता हूँ। यूसुफ अभी ठीक तरह से सेहतयाब नहीं हुए। एक दफा ठीक हो जाएंगे तो। तुम्हें सिर्फ उसकी फिक्र और किसी की नहीं है। ऐसी बात नहीं है आदिल। उसे बता दो वरना मैं खुद उससे बात करता हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखो सबा, मैं राना से बहुत जल्द बात करने वाला हूँ। आदिल देखिए, आपके लिए हो सकता है सब कुछ बहुत आसान हो, लेकिन मेरे लिए कोई आया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप यहाँ? जब तक मैं तो यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा इसी तरह करता रहूंगा। अंदर नहीं बुलाओगी? आग से खेल रहे हैं आप। मुझे शौक है आग से खेलने का। आपको डर नहीं लगता? किससे? उससे जिसके साथ तुम जबरदस्ती ठहरी हुई हो। यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हें याद रहे कि मैं यहाँ आसपास ही रहता हूँ। बता दो उसे, वरना सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा उसे। कौन है? यूसुफ, ये आपके डॉक्टर हैं, डॉक्टर आदिल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्लीज अंदर आइए। मैं आपकी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं। ठीक है आपकी रिपोर्ट्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्चुअली मैं पर्सनली भी आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। यू हैव बीन रियली काइंड। आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें। सबा ने भी आपके साथ बहुत टाइम गुजारा है, बहुत दुआएं की हैं उसने आपके लिए। जी, एहसास है मुझे इस चीज़ का। सिर्फ एहसास से काम तो नहीं चलेगा। मैं समझा नहीं। आप समझेंगे भी नहीं। समझने के लिए आपको अपने किरदार में झांक के देखना पड़ेगा। Listen, ये अचानक कैसे आ गया? I think he doesn't like me. क्या फर्क पड़ता है? राना के बारे में कुछ कह रहा था। खैरियत है राना? तुमने मुझे यूं अचानक यहाँ पे क्यों बुलाया? खैरियत ही है। एक्चुअली हमारा ताल्लुक ऐसा बन गया है कि बार बार अचानक हमें मिलना पड़ता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे जल्द पर्दा उठ जाएगा। अब कौन सी बात है जो छुपी रह गई? मुझे नहीं पता। देखो राना, साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। मैं यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए नहीं रुक सकता। क्यों? पिछली दफ़ा जब मैं तुमसे मिलने आया था तो सबा ने हमें देख लिया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम लोग बार बार मिलें। बात तुम्हारे चाहने से बहुत आगे निकल गई है यूसुफ। साफ साफ बताओ राना, क्या कहना चाह रही हो तुम? खैर छोड़ो, कॉफी पियोगे? नहीं तुम्हें पता तुम गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो। राना, हम यहाँ पर रोमांस करने नहीं है। अच्छा चलो बता देती हूँ। दरअसल मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ कहाँ? एक एग्जीबिशन पे। कौन सी एग्जीबिशन? इस सवाल का जवाब तुम्हें वहाँ आके ही मिलेगा। राना, ऐसी कौन सी एग्जीबिशन है, बताओ मुझे।
एक छोटी सी एग्जीबिशन है, बहुत कम फैमिलीज होंगी, प्राइवेट व्यूइंग है, बहुत से राजों के ऊपर से पर्दा उठ जाएगा। सबा को लेते आना। मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, पढ़ा था? इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तुम्हारी बातों का यकीन करे या तुम पर इतबार करे। तुम्हें मैं बर्दाश्त करता हूं, बहुत बड़ी बात है। अपनी जन्नत तुमने खुद बर्बाद की है, एक खिड़की दोज़ख में खोल दी। जन्नत का कोई भी दरवाजा दोज़ख में नहीं खुलता। और तुम्हें क्यों लगता है कि जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो करेक्ट है? ये भी तो हो सकता है कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता।